और अब चलते हैं जनेऊ वाले घर में, जहाँ मेरी बहन का बेटा का जनेऊ होने वाला है। ये मेरे भीख की तैयारी है। अखन श्रेयान के मौसी की मुग्धा के मौसी। हाँ, श्रेयान की मौसी। हाय गाइस, तो आज जो है वो मेन दिन है और हम लोगों के लिए अंतिम दिन है, क्योंकि हम लोग फिर अब यहाँ पे रहने वाले नहीं है। उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। तो वैसे तो ये अभी जो है इसके 4 दिन बाद तक भी ये रिचुअल्स चलता रहता है, लेकिन मेन जो आज दिन है, जो उपनयन जनेऊ जिसको कहते हैं, वो आज पहला दिन, जो जिसके लिए इतनी सारी पहले भी हो चुकी है और बाद में भी होगी, वो मेन दिन आज है। तो जनेऊ के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। तो आज हमारी तैयारी हो गई है। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट में आप जरूर बताना। और अब चलते हैं जनेऊ वाले घर में, जहाँ मेरी बहन का बेटा का जनेऊ होने वाला है। तो जनेऊ वाले स्थान पे आपको चल के दिखाती हूँ कि अब वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे रिचुअल्स होते हैं, क्या सब होता है। पूरी तरह से आपको हर चीजें दिखाऊंगी, बने रहिए मेरे साथ। अब मैं अपनी बहन के घर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि विधि विधान पहले से शुरू है। आम महुआ का ब्याह हो रहा है इसमें कहते हैं। और ये देखिए, ये सुंदर सा मड़वा कितना सुंदर लग रहा है ना। ये मेरी बहन है, इसके बेटे का जनेऊ है। बरुआ मरवे पे आ गया है और विधि विधान शुरू हो गया है। तो रात में जो बांधा गया था, कुमरम की रात में, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो जाके देख लीजिए आप लोग। तो ये पिछले रात में जो बांधा गया था, अभी जो है वो सारे बंधनों से मुक्त किया जाएगा इस बाल को और बॉडी को। और ये छोटू बरुआ को आप देख सकते हैं, काफ़ी इंटरटेनिंग है ये काफ़ी हंसी आती है। उसके पापा उसको गोद में लेके बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि ये जनेऊ की जो विधि है वो सुबह से लेके शाम तक चलती रहती है। आप सोच सकते हैं कि कितने सारे रिचुअल्स जो है वो इसमें आते हैं। तो ये पूरी जो है वो शाम हो जाती है। इसी में ये विधि के क्रम में ये सारी विधियां चल रही हैं जो आप देख रहे हैं। रात के बंधन को खोला जाता है, नई चीज़ें किया जाता है, फिर अभी बाल काटा जा रहा था, आपने देखा है। ये सारी चीज़ें अलग अलग होते 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 ये जब फिर भीख की बारी आती है, उसके बाद से जो है वो समाप्ति की ओर जाता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि विधि विधान कंटिन्यू चालू है और एक के बाद एक होता रहता है। हाथ करो, पहला दंड दे दंड दा दियो। ओम यो में दंडः परापतः अय्हायसो अधि भूम्याम तमहं पुनरा दद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्म वर्चसा। परापरा का पाया बरवा के अंजलि में जल दे। कभी चार्ज होता है तो ठीक रहता है। हाँ, हाथ में जल्दी हम और हाथ से सेना कहियो करे जो बनत बनत रख ले। अरे कहनो था कोनो था हाथ में जेते कहियो ओम आपो हिष्ठा वयो भुवस दान उर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसस तस्य भादयते मनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरंग मामवो यस्य क्षयाय जिनवता आपो जन यथा जन दादी और चुरू। उधर बरुआ का रिचुअल्स चालू है मड़वा पे और इधर भीख की तैयारी हो रही है। जो माँ भीख देती है और दूसरे लोग भी भीख देते हैं। और इधर पूजा पाठ हो गया है और यहाँ पे भीख की तैयारी, वो पहले से ही पूजा पाठ हो चुका था। अब यहाँ पे भगवती के कमरे में ही जो है वो भीख की तैयारी होती है, सारी चीज़ें रखी जाती है और बाद में माँ उठा के यहाँ से सर पे ले जाती है भीख देने के लिए मड़वे के पास। भीख की जो रस्म है वो बरुआ के दादी घर से भी होता है और नानी घर से भी होता है। तो दादी अपनी अलग व्यवस्था करती है और नानी अपनी अलग व्यवस्था करती है। तो आप देख रहे हैं कि बरुआ की जो बुआ है वो भी तैयारी कर रही है अपनी भीख की, और मेरी मम्मी मतलब कि बरुआ की नानी जो है वो भी अपनी भीख की अलग से तैयारी कर रही है। तो सब अपनी अपनी भीख की अलग से तैयारी करते हैं और भीख के टाइम में फिर वो अपनी अपनी भीख जो भी देना होता है जिनको, वो दे के रखते हैं। तो उसकी तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। और अब बारी आ गई है भीख के लिए साड़ी बांटने की। तो आप देख सकते हैं कि बरुआ की बुआ जो है वो अपना पिटारा लेके बैठी हुई है। इसमें
सैकड़ों साड़ी है जो सब भीख देने वाले लोगों को बांटा जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये रिचुअल्स कहीं और होता होगा। सारे जितने भी मेहमान आए हुए हैं, जितनी भी औरतें आई हुई है, सबको एक घर से एक एक करके सबको साड़ी मिलती है, उसी को पहन के भीख दिया जाता है। ये केवल मिथिला में संभव है और कहीं नहीं, पर जो भी है बहुत ही अच्छा है। चाय नाश्ता जगह साड़ी भेटै छै, ल लिया। अब मेरी बारी भी आ ही गई। अखन श्रेयान के मौसी की मुग्धा के मौसी। हाँ, श्रेयान की मौसी। हम तीनों कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। पसीना, मैं, मेरी बहन, मम्मी। इस वीडियो का अगला भाग आप लोग ज़रूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।